नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम नेगेटिव सोल्स के विषय में बात करेंगे। जो नेगेटिव सोल होती हैं वो कैसे रीबर्थ को रोक देती हैं। दोस्तों, जितनी भी गलत ऊर्जाएं होती हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, वो एक वाइटल रोल प्ले करती हैं इस बात में कि किसी भी पॉजिटिव सोल का बर्थ ना हो पाए, उसको इंसानी शरीर प्राप्त ना हो पाए। अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट विषय है आज का। अगर आपके घर में कोई भी प्रेत रोगी है जिसकी जान किसी पारलौकिक चीज़ ने ली है, किसी पारलौकिक शक्ति ने ली है, किसी नकारात्मक पारलौकिक शक्ति ने ली है, किसी डिमोनिक पारलौकिक शक्ति ने ली है और वो दर्द में तड़पते हुए, डरते हुए उस शक्ति के, उस नेगेटिव शक्ति के कंट्रोल में होके उसने अपनी जान गँवाई है। जैसा कि अक्सर आप देखते हो कि जब एक्सॉर्सिज़्म होता है, उस दौरान अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उस सोल का क्या हाल होता है। वो सोल डेफ़िनेटली प्रेत योनि में जाएगी, कंट्रोल में होगी उस डिमोनिक एनर्जी के। वो अपने हिसाब से उसको यूज़ करेगी, चलाएगी, उससे काम लेगी और भी नए टारगेट सेट करेगी, नए लोगों को पकड़ेगी। पर एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये एनर्जीज़ करती हैं, वो ये है कि जिसकी जान ली है, उसका रीबर्थ आसानी से नहीं होने देती। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी विडंबना है और बहुत ही एक जटिल, एक ये समझ लीजिए एक दुखद एक इस चीज़ का सिस्टम होता है कि ऐसी सोल्स 100-100, 200-200 साल भी पड़ी रह जाती हैं और उनका जन्म नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसके साथ ट्रैप है जो खुद भी हज़ारों साल से पारलौकिक दुनिया में है। वो नेगेटिव सोल, वो डिमोनिक सोल जो उस अच्छी आत्मा को लेके गई है, उसके शरीर को ख़त्म करके, बीमार करके या उसकी मृत्यु कॉज़ करके, वो आसानी से जन्म नहीं होने देती। वो अपने साथ ही रखने का पूरा प्रयास करती है। हिप्नोटाइज़ कर देती है सोल को इस कदर कि सोल खुद भी ना जाना चाहे। अगर उसको कहीं पे लाइट भी दिखाई देती है, रोशनी दिखाई देती है, यहाँ लाइट ट्यूबलाइट की बात नहीं हो रही, उस रोशनी की बात हो रही है जिसकी तरफ आत्माएँ खींची जाती हैं। एक पॉज़िटिव रोशनी जिसके थ्रू एक टनल के रूप में वो आगे के पड़ाव में बढ़ जाती हैं। तो जब एक अच्छी सोल भी नेगेटिव सोल के प्रभाव में होगी तो उसको वो रोशनी दिखाई नहीं देगी, और दिखाई दे भी तो भी वो उसके रास्ते पे नहीं चलेगी। वो अंधकार में ही जीती रहेगी, क्योंकि वो कंट्रोल में होगी उस डिमोनिक एनर्जी के, जो चाहेगी कि उसको वो अपने साथ हमेशा के लिए रखे और उसके ऊपर अपना आधिपत्य रखे, अपना कंट्रोल रखे और उससे काम ले। और इसी तरीके का सिलसिला बना रहता है। वो डिमोनिक एनर्जीज़ नए-नए इंसानों को, ख़ासकर वो इंसान जो ईश्वर में बहुत मानते हैं, जो अच्छे होते हैं, पवित्र होते हैं, जो और खा इसमें ये नहीं है कि आपका अच्छा होना बुरा हो गया, वो नेगेटिव लोगों को भी पकड़ते हैं। और सोल सोल है, आत्मा आत्मा है, उन्हें अपने कंट्रोल में करनी। जिसका शरीर वीक है, जिसकी सोल वीक है, उन्हें पकड़ते हैं। अब किसी ने शराब पी के अपना शरीर और आत्मा वीक कर ली, उसको पकड़ा। किसी ने नॉनवेज खा के अपनी आत्मिक शक्ति ख़त्म कर ली, उसको पकड़ा। किसी ने अब्यूज़िव और वॉयलेंट होके मारपीट करता है, कोई झगड़े करता है, उसकी सोल को आसानी से पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नेचर भी गंदा है। ऐसा ही नेचर डिमोनिक सोल्स का होता है। तो उनको ये मतलब होता है कि हमें, हमारे लिए किस काम की है इसकी सोल। उसको देखते हुए वो उन लोगों को पकड़ते हैं जो ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे इनको आमंत्रण हो जाता है, या ऐसी मिस्टेक्स जिसके कारण ये चीज़ें आकर्षित हो जाती हैं। तो अगर वो डेथ कॉज़ करके ले जाते हैं तो वो पूरी भरसम कोशिश करते हैं कि इसको साथ रखना है। हालाँकि जो नेचर्स कॉल है, जो एक प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति का प्रकरण है कि मरण के बाद जन्म होगा, जन्म के बाद मरण होगा, वो होता तो है पर प्रोसेस डिले हो जाता है। अगर उस बच्चे ने नॉर्मल लाइफ जी होती, किसी एक बच्चे ने जो गया, फॉर एग्जांपल कोई इंसान गया, कोई बच्चा गया, कोई औरत मरी किसी डिमोनिक एनर्जी के कंट्रोल में होके, और उसकी नॉर्मल लाइफ अगर होती, अगर वो डिमोनिक एनर्जी के कंट्रोल में होके ना मरती और नॉर्मल लाइफ जी के मरती, तो हो सकता है उसका तुरंत जन्म हो जाता। पर जो डिमोनिक एनर्जी ने मारा, तो अकाल मृत्यु पहली चीज़ हो गई। उसकी लाइफ 100 साल लिखी थी, 50 साल की उम्र तक वो जी पाई, उसको मार के ले गई, तो रिमेनिंग जो 50 साल उसके अपने थे वो भी मिल गए उस डिमोनिक एनर्जी को, और उसके आगे भी वो उसका रीबर्थ के प्रोसेस को डिले करने की पूरी कोशिश करेगी, उसको हिप्नोटाइज़ करके, उसकी सोल को भटका के, डरा के, धमका के, कंट्रोल में करके, कि ताकि 100-200 साल वो उसको अपने साथ और रख सके एंड उसका आसानी से रीबर्थ ना हो पाए। ऐसे में बहुत ज़रूरी है समझना कि आपकी जो भी मरे हुए परिजन हैं, जो ख़ासकर दुर्घटना से मरे हैं, बहुत भयानक तरीके से मरे हैं,
किसी नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में आने के बाद मरे हैं तो उनकी आत्मा कहाँ है? तो उनकी शांति बहुत ज़रूरी है ताकि उनका रीबर्थ हो सके, वो उस दलदल से बाहर निकल सकें जो उस नेगेटिव एनर्जी ने उनके लिए क्रिएट किया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे तो अपने मरे हुए परिजनों के निमित्त दान करें, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करें और अगर सपने में वो बुरी हालत में दिखाई देते हैं तो उनके निमित्त हमारी धुनी जलाएं ताकि वो मुक्त हो सके किसी भी गलत ऊर्जा के प्रकोप से। आप मंगा सकते हैं, आपको नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।